स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थानों से संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कौन सी एजेंसी उत्तरदायी है? ए. प्रवर्तन निदेशालय, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. वित्तीय खुफिया इकाई, डी. केंद्रीय जांच ब्यूरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वित्तीय खुफिया इकाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय खुफिया इकाई भारत वित्तीय संस्थानों से संदिग्ध लेन देन की रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। पीएमएलए प्रमुख धोखाधड़ी और आर्थिक अपराधों में सख्त जांच, अभियोजन तथा संपत्ति जब्ती के माध्यम से वित्तीय अपराधों को रोकता है। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या ZSI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है। 2. इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ संगठन है, अतः कथन 1 सही है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, अतः कथन 2 भी सही है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने एनिमल डिस्कवरीज, न्यू स्पेसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत में कुल 683 नई पशु प्रजातियों या उपप्रजातियों की खोज की गई, जो किसी एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है। ए. याकटेन गांव, बी. भरतपुर गांव, सी. हरिपुर गांव, डी. मोलिंग नोंग गांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, याकटेन गांव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सिक्किम के पाक्योंग जिले के याकटेन गांव को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव घोषित किया गया है। यह घोषणा नोमैड सिक्किम पहल के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य सिक्किम जैसे दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों को डिजिटल पेशेवरों के लिए पूरी तरह उपयुक्त एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाना है। यह पहल मुख्यतः होमस्टे संचालकों की मौसमी आय में बने रहने वाले अंतर को दूर करने के लिए की गई है, ताकि ऑफ सीजन में भी उनकी आय निरंतर बनी रहे। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ए. रुद्र, बी. पिनाक, सी. अग्नि, डी. अस्त्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. अस्त्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल BVRAAM अस्त्र का सफल परीक्षण किया है। यह भारत की पहली स्वदेशी दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से तेज है और गतिशील लक्ष्यों को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी और लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. शरावती नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। 2. पश्चिमी घाट से निकलकर यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर कन्नड़ जिले के होनावर में अरब सागर में मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शरावती नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है, अतः कथन 1 सही है। पश्चिमी घाट से निकलकर यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर कन्नड़ जिले के होनावर में अरब सागर में मिल जाती है, अतः कथन 2 भी सही है। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी के बैकवाटर पर एक केबल स्टेट पुल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम सिगंदूर रखा गया है। हाल ही में इस पुल का उद्घाटन किया गया। अब जान लेते हैं शरावती नदी के बारे में। यह कर्नाटक राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। शरावती नदी बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। इस नदी की लंबाई 128 किलोमीटर है और नदी बेसिन 2985 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अपने रास्ते में शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। लक्ष्य, निशांत और आर्चर को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए. भारत के स्वदेशी AI संचालित उपग्रह, बी. नई पीढ़ी की टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलें, सी. DRDO द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन, डी. पानी के भीतर युद्ध अभियानों के लिए स्वदेशी टॉर्पीडो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।